हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम अस्वार। तो आज हम क्लास 11th का चैप्टर सिल्क रोड के क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। और स्टूडेंट, अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर जो मेरे चैनल का प्लेलिस्ट है आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। Okay, before the start the session, I would like to remind you, you have to tell me in the comment section कि how many of your answer were correct. तो first question is, what is Kora? इस चैप्टर में कोरा का क्या मतलब था? ऑप्शन ए है स्मॉल टाउन, ऑप्शन बी है मेडिटेशन, ऑप्शन सी है मेडिटेशन परफॉर्म बाय बुद्धिस्ट बिलीवर्स, या ऑप्शन डी है योगा। तो इस चैप्टर में जो कोरा था, उस कोरा का वर्ड क्या था, मतलब क्या था? मेडिटेशन परफॉर्म बाय बुद्धिस्ट बिलीवर्स। ओके, तो यानी सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी सिल्क रोड इज, यानी ये जो चैप्टर है द सिल्क रोड, इसके ऑथर का नाम क्या है? ऑप्शन ए है निक मिडल्टन, ऑप्शन बी है जयंत, ऑप्शन सी है खुशवंत सिंह, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो कौन थे इस चैप्टर के ऑथर? वो थे निक मिडल्टन। ठीक है, यानी ऑप्शन ए, जिनका जन्म कब हुआ था? 1960 में हुआ था। कहाँ पे? ब्रिटिश में। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज ड्रोग बास? ड्रोग बास किसे कहते हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है शेपर्ड्स को, ऑप्शन बी है डॉग्स को, ऑप्शन सी है डिशेस को, या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव को। तो ड्रोग बास किसे बोलते हैं? ड्रोग बास बोलते हैं शेपर्ड्स को। ठीक है, तो इसलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड Saturn take the writer to seek medical help? Saturn मीन्स जो ड्राइवर था, जो गाइड था। ठीक है, तो सैटर्न ना राइटर को कहाँ लेकर गया आपको ये बताना है। इस चैप्टर में जो सैटर्न था वो ड्राइवर को, सॉरी, राइटर को कहाँ लेकर गया आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए है डार्चन मेडिकल कॉलेज लेकर गया था, ऑप्शन बी है माउंट कैलाश ले गया था, ऑप्शन सी है टू हिज फ्रेंड के यहाँ ले गया था, या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव के यहाँ ले गया था। तो जो सैटर्न था वो कहाँ लेकर गया था राइटर को? वो लेकर गया था डार्चन मेडिकल कॉलेज, यानी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द राइटर टेक अ शॉर्टकट टू शैंगटैक? मतलब ड्राइवर ने शैंगटैंग के लिए शॉर्टकट का रास्ता क्यों लिया आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है ही वांटेड टू सेव हिज फ्यूल, ऑप्शन बी है ही न्यू द शॉर्टेस्ट रूट्स टुवर्ड्स माउंट कैलाश, ऑप्शन सी है नॉट मेंशन इन द स्टोरी, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो जो ड्राइवर था वो उसको शैंगटैंग के लिए शॉर्टकट रास्ता इसलिए लेकर गया, क्यों? क्योंकि ही न्यू द शॉर्टेस्ट रूट, उसको पता था कि शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है कहाँ जाने के लिए? माउंट कैलाश जाने के लिए। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ टेंट्स ऑफ नोमैड्स? मतलब एक प्लेस से जो दूसरी प्लेस जाते हैं उसको कहा जाता है नोमैड्स। तो क्वेश्चन का मतलब है कि नोमैड्स टेंट के बाहर कौन बैठा था आपको ये बताना है। ऑप्शन है ए कैमल, ऑप्शन बी है शेप, ऑप्शन सी है बिग ब्लैक टिबेटन डॉग, या ऑप्शन डी है नोबडी। तो नोमैड्स टेंट के बाहर कौन बैठा था? वो बैठा था बिग ब्लैक टिबेटन डॉग्स। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। Okay, now question number 7 is, where did the writer met Norbu? नॉर्बू राइटर को कहाँ मिला था आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है एट द हिल्स ऑफ रावू, ऑप्शन बी है एट माउंट कैलाश, ऑप्शन सी है एट कैफे, या ऑप्शन डी है नॉट मेंशन इन द स्टोरी। तो जो राइटर था वो नॉर्बू को कहाँ मिला था? वो मिला था एट कैफे में, कैफे में मिला था। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बिग टिबेटन डॉग डू आफ्टर दे सॉ द अप्रोचिंग कार? जो टिबेटन डॉग है वो कार को आते देखते थे तो वो क्या करते थे आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है दे बार्क्ड, ऑप्शन बी है दे रन बिहाइंड it as a bullet fired from a gun, ऑप्शन सी है they ignored it, ऑप्शन डी है they felt happy to see new people। मतलब वो क्या करते थे? वो उसके पीछे दौड़ते थे। कैसे दौड़ते थे? जैसे गन से क्या निकलती है? बुलेट निकलती है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? दे रन बिहाइंड इट एज अ बुलेट फायर फ्रॉम अ गन, यानी ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द टिबेटन डॉक्टर गिव हिम?
तो जो टिबेटन डॉक्टर थे उन्होंने क्या दिया आपको बताना है। ऑप्शन ए है एनेस्थीसिया, ऑप्शन बी है अ 5-day कोर्स मेडिसिन इन अ ब्राउन एनवेलप, ऑप्शन सी है अ 3-day कोर्स मेडिसिन इन अ वाइट एनवेलप, या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो टिबेटन डॉक्टर ने क्या दिया था, 5 दिन के लिए मेडिसिन का कोर्स दिया था, यानी मेडिसिन दी थी 5 दिन के लिए, और जो वो मेडिसिन दी थी वो किस एनवेलप में दी थी, एनवेलप मतलब लिफाफे में दी थी, ब्राउन कलर के लिफाफे में। तो इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 10th क्वेश्चन है, वेयर डिड नॉर्बू वर्क। तो नॉर्बू काम कहाँ करता था आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है इन ब्रिटेन, ऑप्शन बी है इन इंडिया एट IITI दिल्ली, ऑप्शन सी है इन USA, ऑप्शन डी है बेजिंग एट द चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस। तो जो नॉर्बू था वो कहाँ काम करता था, बेजिंग एट द चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस में, यानी ऑप्शन डी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द राइटर हेडिंग टूवर्ड्स इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर। तो जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तो राइटर की ना प्लानिंग हो रही थी कहीं जाने की, तो वो प्लानिंग कहाँ हो रही थी आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है हिमालय में, ऑप्शन बी है मुंबई में, ऑप्शन सी है दिल्ली में, या ऑप्शन डी है माउंट कैलाश में। तो राइटर की कहाँ जाने की प्लानिंग थी, वो थी माउंट कैलाश में, यानी ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द राइटर्स हेड स्टार्ट टू फील पल्सेटेड अगेन। मतलब राइटर को हेड पेन यानी सर में पेन कब से शुरू हुआ आपको ये बताना है। पल्सेटेड मीन्स वाइब्रेट ड्यू टू पेन। ओके, तो ऑप्शन ए है व्हेन ही रीच्ड इज होटल, ऑप्शन बी है व्हेन ही वाज सिटिंग इन अ कैफे, ऑप्शन सी है व्हेन ही वाज क्लाइंबिंग द माउंटेन, या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो जो राइटर को जो हेड पेन शुरू हुआ था वो कब हुआ था, व्हेन ही वाज क्लाइंबिंग द माउंटेन, यानी ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वर द टिबेटन मास्टिफ्स फेमस इन चाइनाज रॉयल कोर्ट। तिब्बतन मास्टिफ डॉग्स ना पुराने जमाने में चाइना के रॉयल कोर्ट में क्यों फेमस हुआ करते थे आपको ये बताना है, यानी राजा महाराजाओं के कोर्ट में क्यों फेमस हुआ करते थे आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए है एज रॉयल डॉग्स, ऑप्शन बी है एज लवेबल एनिमल, ऑप्शन सी है एज हंटिंग डॉग, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो वो जो टिबेटन मास्टिफ डॉग थे ना वो फेमस इसलिए थे क्योंकि वो कैसे डॉग थे, हंटिंग डॉग थे, एज अ हंटिंग डॉग यानी शिकारी कुत्ते थे, तो इसलिए वो फेमस हुआ करते थे कहाँ पे, चाइना के रॉयल कोर्ट पे। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन दे रीच डार्चन एट नाइट टू स्टे इन द गेस्ट हाउस। जब राइटर डार्चन नामक जगह पहुंचे तो वहां पे रात में क्या हुआ आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है राइटर फेल्ट हंग्री, ऑप्शन बी है राइटर wasn't एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, ऑप्शन सी है राइटर was सैड, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो राइटर के साथ वहां पे क्या हुआ रात में कि राइटर was नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, राइटर क्या कर रहा था, सांस सही से प्रॉपरली नहीं ले पा रहा था, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ओके, ओके, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लामो गिव टू द प्रोटेगोनिस्ट एज अ फेवल गिफ्ट। तो लामो ने राइटर को क्या गिफ्ट दिया था आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है लॉन्ग स्लीव शिप स्किन कोट, ऑप्शन बी है फ्लावर्स दिए थे, ऑप्शन सी है टॉफी, या ऑप्शन डी है शूज। तो लामो ने राइटर को क्या दिया था, लॉन्ग स्लीव शिप स्किन कोट, तो यानी सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपके सारे आंसर क्या होंगे, करेक्ट होंगे। So tell me the comment section ki how many of your answer were correct. So thanks for watching.